प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल बात की थी अतिव्यापन की, हम आज बात करेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की। संकरण आप सभी जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत महत्व है, क्योंकि पूरी कार्बनिक रसायन कार्बन के ऊपर डिपेंड है। तो हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन की मूल अवस्था में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता चलता है 1s2, 2s2, 2p2। अगर हम इसका बॉक्स डायग्राम बनाएं आउटर मोस्ट सेल का, तो 2s और 2p, 2s में 2 और p में एक इलेक्ट्रॉन, जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। किंतु यह सर्वमान्य तथ्य है कि एक कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है, अतः कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि 2s का एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर रिक्त 2pz कक्षक में चला जाए तो हम कार्बन की चतुसंयोजकता को आसानी से समझा सकते हैं। इस उत्तेजना के लिए आवश्यक ऊर्जा अतिरिक्त रासायनिक बंधों के बनने से प्राप्त होती है। उत्तेजित अवस्था में कार्बन पर दो प्रकार के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s और 2p। एक तो हो गया 2s का और एक हो गया 2p का। अब मान के चलते हैं, ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब मान ले एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला जाए, तो हम कार्बन की चतुसंयोजकता को आसानी से समझा सकते हैं कि कार्बन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक तो 2s का हो गया और 3 2p के हो गए। इसका मतलब इन दोनों का नेचर अलग अलग प्रकार का होगा। 2s का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका नेचर अलग होगा और 2p का अलग होगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो मेथेन का अगर हम एग्जांपल ले तो मेथेन में चारों CH बॉन्ड क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार कार्बन यौगिकों में 4 बंधों में 3 की प्रकृति चौथे बंध से अलग होनी चाहिए, क्योंकि 3 बंध p कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि चौथा बंध s कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। लेकिन हम सभी जानते हैं मेथेन के अंदर चारों बंध समान होते हैं और बंध कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट का बनाते हैं। इस अवधारणा को समझाने के लिए पॉलिंग ने 1931 में कक्षकों के संकरण के आधार पर संकरण की अवधारणा दी। इस अवधारणा में कहा गया कि लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा व समान आकार वाले नए कक्षक बनाते हैं। इन्हें संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। उसके बाद हम उसके फीचर्स की बात करते हैं, विशेषताएं। संकरण की परिभाषा पता चल गई। लगभग समान ऊर्जा व समान आकृति के कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके उतनी ही संख्या में नए अधिक दिशात्मक और समान आकृति के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। संकरण की विशेषताएं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तो पहली तो बात है, ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आ गया, ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा, संकरित कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के समान होनी चाहिए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, उतने ही कक्षक संकरित कक्षकों की संख्या बनेगी। परमाणु कक्षकों की संख्या संकरित कक्षकों के समान होनी चाहिए या होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तीसरा, निर्मित संकरित कक्षकों की ऊर्जा तथा आकृति समान होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी बनेंगे ना संकरित कक्षक, उन सब की ऊर्जा व आकृति समान होगी। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में देखा
जैसे कि एस कक्षक गोलाकार होता है तो उसकी हम दिशा नहीं बता सकते, लेकिन संकृत कक्षक जो है वो दिशात्मक होते हैं, अतः असंकृत कक्षकों की तुलना में ये अधिक प्रबल व मजबूत होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, वे अधिक प्रबल होते हैं। भरे हुए तथा रिक्त पड़े दोनों ही प्रकार के कक्षक संकृत होते हैं। पांचवी बात है वैकेंट या हाफ फिल्डेड, भरे हुए या फुल फिल्डेड या रिक्त कक्षक, भरे हुए या रिक्त कक्षक दोनों ही संकरण में भाग लेते हैं। पाईबंद निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक संकरित नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात है ये, पाईबंद निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक संकरित नहीं होते। बहुत ही सिंपल सी बातें कही गई है संकरण में। पहला कहा गया है कि ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए जो संकरित होने वाले कक्षक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या संकरित कक्षकों की समान होगी। अगर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उतने ही संकरित नए कक्षक बनेंगे जो उनसे अधिक दिशात्मक होंगे। सपोज करिए जैसे कार्बन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो 4 कक्षक भाग लेते हैं। उन चारों में यदि हम देखें एक एस कक्षक होता है और 3 px py और pz होते हैं। अगर हम देखें अभी दोनों चारों कक्षकों की में 3 तो p कक्षक है जिनकी आकृति समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, और चौथा s कक्षक है जो दिशाहीन है, उसकी कोई दिशा नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन यदि इनके बीच में संकरण करा दिया जाए तो हमें 4 नए कक्षक में प्राप्त होंगे जिनकी आकृति सेम होगी। और ये अपने आप को इस प्रकार अरेंज करेंगे कि रिपल्सन की संभावना सबसे कम हो। तो अगर हम इनके अरेंजमेंट को देखें तो ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एस और 3 पी कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए हम इसको sp3 संकरण कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। संकरित कक्षक निर्मित होने के बाद उनकी ऊर्जा तथा आकृति समान हो जाती है। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः असंकरित कक्षकों की तुलना में ये अधिक प्रबल या मजबूत होते हैं। भरे हुए तथा रिक्त पड़े दोनों ही प्रकार के कक्षक संकरित होते हैं। पाईबंद निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक संकरित नहीं होते हैं। अभी हमने दिशा की बात की तो हमने देखा यहाँ एस कक्षक है जो दिशाहीन है, लेकिन जो संकरित कक्षक बना नहीं वो अधिक दिशात्मक है। इनसे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इनकी दिशा कैसी है। ओके, थैंक यू।